एक और वीडियो आदिपुरुष पर। इससे पहले इसका ट्रेलर रिव्यू भी किया था और उसे यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी वीडियो मूवी के ट्रेलर से भी छोटी है। पर कोई नहीं, इस वीडियो में सारी कमी पूरी कर लेंगे। और कमी से याद आया कि आदिपुरुष के ट्रेलर में भी काफी कमियां थी, पर ये ट्रेलर इसके टीजर से तो काफी बेहतर था। टीजर तो अपने आप में ही एक गलती है, पता नहीं रिलीज ही क्यों किया था वो। खैर, आदिपुरुष के आने में बस एक ही महीना बचा है, बस एक ही महीना। तो हमें इससे कोई उम्मीद रखनी भी चाहिए या नहीं? वैसे जो हाल आदिपुरुष का अभी है, शुरू में ऐसा नहीं था। उल्टा लोग एक्साइटेड थे इसके लिए जब इसे अनाउंस किया गया था। 18 अगस्त 2020 को आदिपुरुष का टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो आया, जिसे देखकर अपन लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। क्या करें, न्यूज ही कुछ ऐसी थी। 500 करोड़ की पिक्चर अनाउंस हुई थी भाई, वो भी रामायण पर। कौन एक्साइटेड नहीं होता? फिर रामायण पर मूवी बन रही है, मतलब उसको ज्यादा प्रमोशन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि रामायण के बारे में ऑलरेडी सबको पता है। तो बस इन्हें उस स्टोरी को अच्छे से एग्जीक्यूट करना था, अच्छे वीएफएक्स के साथ। पर इन्होंने उसमें ही रायता फैला दिया। आदिपुरुष को डायरेक्ट कर रहे हैं ओम रावत, जिनकी लास्ट मूवी थी तानाजी द अनसंग वॉरियर। वो फिल्म सही में काफी बढ़िया थी और उसने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कलेक्शन किया। और शायद इसी की सक्सेस को देखते हुए ये 500 करोड़ की आदिपुरुष ओम रावत के हाथों में सौंप दी गई। वैसे तानाजी की वजह से सिर्फ ओम रावत को ये पिक्चर नहीं मिली, बल्कि तानाजी में जो कमाल की एक्टिंग सैफ अली खान ने की थी ना, उसी की वजह से उन्हें यहाँ पर लंकेश का रोल ऑफर हुआ। बाकी श्रीराम को तो प्रभास प्ले कर ही रहे थे, प्लस उनके साथ कृति सेनन और सनी सिंह का नाम भी इस पिक्चर से जुड़ गया। अब इस टाइम पर बजट और कास्टिंग देखकर अपनी हाइप और भी बढ़ गई कि यार इस बार ये पक्का कुछ अलग करेंगे, क्योंकि तब तक ये भी अनाउंस हो चुका था कि आदिपुरुष में मोशन कैप्चर का यूज किया जाएगा। वो टेक्नोलॉजी जिससे अवतार, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और प्लैनेट ऑफ द एप्स जैसी कितनी कमाल की फिल्में बनी हैं। तो जब मोशन कैप्चर का नाम आदिपुरुष के साथ जुड़ा तो हमने थोड़े अच्छे विजुअल्स एक्सपेक्ट किए थे, क्योंकि यार पिक्चर का बजट भी कोई छोटा मोटा नहीं था। लेकिन इतनी सारी अनाउंसमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस के बाद जब इसका टीजर आया तो कुछ टाइम के लिए तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। और सच में टीजर बहुत ही गंदा था, इतना कि मैं उसकी कितनी भी तारीफ कर लूं पर मेरा मन ही नहीं भरता। और तारीफ से मेरा क्या मतलब है ये आप लोग समझते हो ना? खैर, जब टीजर आया तब पता लगा कि ना ही पिक्चर के विजुअल्स अच्छे हैं और ना ही प्रभास श्रीराम के कैरेक्टर में उतने ज्यादा सूट कर रहे हैं। फिर क्या, हमें जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इससे, उससे कहीं ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई ये देखकर। मतलब कहाँ गया इतना तगड़ा बजट? ऐसे विजुअल्स तो टीवी सीरियल्स में होते हैं, तो फिर इतना तगड़ा बजट लगाकर फायदा क्या हुआ? ऐसे ही क्वेश्चंस आए सबके माइंड में। और फिर पता चला कि प्रभास ने इस पिक्चर के लिए 120 करोड़ के अराउंड चार्ज किए हैं। जितनी इनकी फीस गई इतने में तो अच्छी खासी फिल्में बन जाती हैं। लेकिन उससे हमें क्या, मेकर्स को इतनी फीस देने में अपना प्रॉफिट दिखा तो उन्होंने दे दी, और बाकी के एक्टर्स एंड डायरेक्टर की फीस प्लस मोशन कैप्चर का खर्चा, तो फिर वीएफएक्स एंड सीजीआई यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बजट बचा ही कितना होगा? अब टीजर पर इतनी सारी गालियां सुनने के बाद इन्होंने पिक्चर को डिले कर दिया 6 महीने के लिए। टीजर देखने के बाद अपनी एक्सपेक्टेशंस इसको लेकर बिल्कुल खत्म, एकदम जीरो हो गई, क्योंकि यार इंप्रूवमेंट भी एक हद तक किया जा सकता है। यहाँ तो इन्हें सभी कुछ ठीक करना था। फिर अब 9 मई को इसका ट्रेलर भी आ गया। बड़ी हिम्मत करके मैंने वो ट्रेलर देखा एंड थैंक गॉड वो टीजर से बेहतर था। इंप्रूवमेंट तो की गई है, ये तो मानना पड़ेगा। जैसे कि जंगल वगैरह के शॉट्स अब पहले से ज्यादा बढ़िया और रियलिस्टिक हैं। ट्रेलर में कलर्स को थोड़ा बेटर किया गया है और इफेक्ट्स भी अब टीजर से ज्यादा बेटर लग रहे हैं। पर जो चीज इसकी सबसे खराब थी, इसके सीजी कैरेक्टर्स, उनका क्या हुआ? तो उनका पता ही नहीं कि हुआ क्या। ट्रेलर में नहीं दिखाया गया न पुष्पक विमान, न वानर सेना और रावण की आर्मी का फाइट सीक्वेंस। सब कुछ छुपा लिया इन्होंने। तो अब पता कैसे चले कि इन सबको इंप्रूव किया गया या नहीं? और तो और रावण का लुक भी नहीं दिखाया यहाँ पर इन्होंने। वो भिखारी वाले लुक की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ रावण की बस पीठ दिखी, जबकि टीजर में उसे क्लियरली दिखाया गया था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जिन जिन चीजों के लिए इन्हें सबसे ज्यादा गालियां पड़ी थी वो सब छुपा लिया इन्होंने ट्रेलर में, दिखाया ही नहीं। बट एक चीज को अगर आप इंप्रूव कर चुके हो तो उसे छुपाने की जरूरत कैसी? लोगों को पता भी तो लगे कि आपने कितना इंप्रूव किया है और पिक्चर अब देखने लायक है या नहीं। ट्रेलर में तो मोस्टली इन्होंने सीजी कैरेक्टर्स को दिखाना अवॉइड ही किया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब ऐसी रिपोर्ट्स आई कि आदिपुरुष का बजट अब 500 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। मतलब यार जा कहाँ रहा है पैसा? दिख क्यों नहीं रहा हमें? तो यार अनाउंसमेंट के टाइम आदिपुरुष को लेकर हम जितने एक्साइटेड थे उतने ही बुरी तरह से इसने हमें डिसअपॉइंट किया। और पिक्चर डिले करने के बाद भी इन्होंने ट्रेलर में बहुत कुछ छुपाया। हाँ, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट तो हुई है, पर अभी बहुत सारी और भी होनी थी। भाई सीजी कैरेक्टर्स को बेहतर बनाना था, ट्रेलर में से गायब नहीं करना था। वैसे भी ट्रेलर में जो 1-2 सीन दिखे उससे ही पता लग गया कि विजुअल्स की हालत अभी भी बहुत खराब है। इन्होंने बस ट्रेलर को बेहतर से बेहतर बनाने का ट्राई किया ताकि ऑडियंस पिक्चर देखने के लिए थिएटर तक आ जाए। और हाँ, 6 महीने का टाइम लेने के बाद भी इन्होंने बेकार सीन्स को छुपा दिया, और जो 1-2 सीन दिखे उनकी हालत टीजर की तरह ही है। एंड पिक्चर की रिलीज में ऑलमोस्ट एक ही महीना बचा है, लेकिन अब आदिपुरुष से मुझे इंप्रूवमेंट की कोई उम्मीद नहीं है। जितना करना था इन्होंने कर लिया। 6 महीने में जो इनसे नहीं हो पाया वो अब 1 महीने में तो बिल्कुल नहीं होने वाला। बाकी आदिपुरुष को लेकर मैंने और भी वीडियोस बनाई है, चेकआउट कर लो। इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल ये रहे, फॉलो भी कर लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।